हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं डे एंड नाइट स्काई। We live on the earth. It is our beautiful home. We see the sun, the moon and the stars in the sky. हम अर्थ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, जो कि हमारा एक ये ब्यूटीफुल होम है। यहाँ से हम सन को देख पाते हैं, चंदा मामा को देख पाते हैं और सितारों को देख पाते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सन की। द सन। द सन इज मच बिगर देन द अर्थ। अर्थ से बहुत बड़ा है सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। और जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है। ओके, दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज सन। तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करती है। द डे बिगिन्स विद सनराइज। जब सनराइज होता है तो दिन शुरू हो जाता है। द नाइट सेट्स इन विद सनसेट। और जब सूरज सनसेट होता है, सूरज अस्त होता है, तो रात शुरू हो जाती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट। और जो सन है वो ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में राइज होता है मॉर्निंग में, और शाम को जब सेट होता है तो कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में यानी कि पश्चिम में। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। सन हमें लाइट देता है और हीट देता है। डू नॉट लुक डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, इट मे हार्म योर आईज। क्योंकि अगर हम सन को डायरेक्टली देखेंगे तो उससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। द क्लियर डे स्काई लुक्स ब्लू टू अस। जब क्लियर स्काई होता है, कोई क्लाउड्स नहीं होते, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। नेक्स्ट इज द मून। द मून कैन बी सीन एट नाइट। चांद यानी चंदा मामा जिसको बोलते हैं बच्चे प्यार से, वो कब दिखाई देता है? रात को। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट। चंदा मामा की अपनी कोई लाइट नहीं होती, लेकिन कैसे चमकता है ये? विद द सनलाइट। सूरज की रोशनी जो चांद पर पड़ती है उसके कारण मून रिफ्लेक्ट करता है। मून लाइट इज कूल। मून की जो लाइट होती है वो कैसी होती है? कूल। जैसे सन की लाइट हॉट होती है, ऐसे मून लाइट क्या होती है? कूल होती है। द मून इज मच स्मॉलर देन द सन एंड द अर्थ। और चांद जो है, चंद्रमा जो है, वो अर्थ से और सन से बहुत छोटा है। इट मूव्स राउंड द अर्थ। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है, ऐसे ही चांद अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। इट चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। और चांद जो है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। जैसे कभी आपने फुल मून देखा होगा, कभी आपने हाफ मून देखा होगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आप आसमान में देख सकते हो। नेक्स्ट इज द स्टार्स। Many stars twinkle in the sky। जैसे आपने याद की होगी कभी पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं स्काई में। We cannot count them। हम इतने सारे सितारे होते हैं, क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं तारों को? नहीं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। They do not change their places। और जो तारे होते हैं उनके फिक्स पोजीशन होती है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते। All stars are bright and hot like the sun। सारे तारे जो होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं और हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, जैसे सन। सन भी एक स्टार है। ओके, एज दे आर फार अवे दे लुक वेरी स्मॉल। ये हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए हमें ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अ लिटिल पार्ट ऑफ देयर लाइट रीचेज अस। इनकी बहुत कम लाइट ही हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है। ओके बच्चों, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।